आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आ गया हूँ, जो प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है एवं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS के निर्देश से बनाया गया है ये प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है कि ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव शीर्षक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? खाद्य और कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, ऑप्शन डी। एवं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जिसे हम बोलते हैं IFAD, द्वारा ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव रिपोर्ट जारी किया जाता है एवं यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान एवं संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम कर रही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था, कीर्तिवर्मन, यशोवर्मन, धंग, विद्याधर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्याधर। मोहम्मद गजनी के अब कनौज पर आक्रमण किया तो उस समय वह शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का राज्यपाल था एवं महमूद के आक्रमण के भय से भाग गया। कालांतर में चंदेल वंश के शासक विद्याधर चंदेल ने उसे मार डाला। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था, अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया? बैल, भेड़, गाय, हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय को अघन्य पशु वैदिक काल में माना गया। अगला प्रश्न। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनवा का युद्ध। एवं खनवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर एवं मार के शासक राणा संगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी एवं इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि भी ग्रहण की थी। अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ऑप्शन दे रखा है 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 में। एवं अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का दिसंबर 1916 में लखनऊ में सम्मेलन हुआ एवं इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। एवं लखनऊ के अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया? 14 अगस्त 1946 को, 12 अगस्त 1945 को, 14 अगस्त 1944 को, 16 अगस्त 1946 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफा को आजीविकों को दान में दिया जाता था? कुणाल, संप्रति, दशरथ, इंद्रपालित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दशरथ। नागार्जुनी पहाड़ियों पर कुल 3 गुफाएं खोदी गई थी। नागार्जुनी समूह में गुप्पिका गुफा महत्वपूर्ण थे, जिसे दशरथ ने अपने अभिषेक वर में बनवाया था एवं यह सुरंग के आकार की जिसके दोनों सिरों पर 2 गोल मंडप बने हुए थे। अगला प्रश्न। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था
219 ईस्वी में, 319 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, 144 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 319 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? अगला प्रश्न, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पशुपति की, ऑप्शन ए। एवं संदेव सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, इसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चंदेल साम्राज्य का जजाकुभुक्ति नामक ही चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? जयशक्ति, विजयशक्ति, नन्नुक, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशक्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम दो, टीपू सुल्तान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने देश प्रशासन में पाश्चात्य प्रशासन का मिश्रण किया। उसने अपने राजधानी में फ्रांस एवं कम्यूर की मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने विदेशों से मित्रता एवं सहायता के उद्देश्य से अपने राजदूत मॉरिशस, अफगानिस्तान तथा फ्रांस आदि देशों में भेजे। अगला प्रश्न, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। गेहूं की, जौ की, चावल की, मक्का की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का की, क्योंकि ये 15वीं सदी में प्रारंभ हुई थी तथा 13वीं सदी में गेहूं, चावल और जौ की खेती होती थी प्राचीन काल से। अगला प्रश्न, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खान, दिलेर खान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय सिंह, ऑप्शन बी। जून 1965 ईस्वी में शिवाजी और मुगल सेनानायक जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई एवं इस संधि के अनुसार शिवाजी को 23 किले मुगल को देने पड़े थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भागना ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सी आर दास ने, एनी बेसेंट ने, बीसी पाल ने, मदन मोहन मालवीय ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास ने। 1920 सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका विरोध चित्तरंजन दास ने किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में जिसमें असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई एवं इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी आर दास ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे सही प्रक्षण बेरोजगारी की व्याख्या करता है? यह व्यापार चक्र के संकुचन चरण को संदर्भित करती है। यदि नौकरी बदलते समय कर्मचारी अस्थायी रूप से रोजगार विहीन हो जाते हैं। यह एक विशेष उद्योग में उत्पादन की मांग में गिरावट को संदर्भित करती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अधिक कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जेबी कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी जी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था? अमरावती में, बेलगाम में, कराची में, नागपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलगाम में।
एवं यह कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सी.आर. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। एवं बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में प्रारंभिक हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, जो फांसी की सजा से बच गए थे एवं फरार हो गए थे। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसमें अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई एवं चंद्रशेखर आजाद फांसी की सजा से बच गए, ये फरार हो गए। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबल ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो अजमेर कुबत उल इस्लाम ये सुमेलित नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था, न कि अजमेर में। अगला प्रश्न, द्वितीय पांड्यान साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों में, उतिरमेरु शिलालेख में, कुडमियम लई शिलालेख में, या कासाकुंडी तांबा की प्लेटों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालकीट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? असफ जाह, इस्माइल मुल्क, देवराय जमोरिन, कृष्णदेव राय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमोरिन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? अबुल फजल, बैरम खान, तानसेन, टोडरमल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरम खान। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1498 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1600 में। इसका सही यह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रभावित होती है? चिनाब, सिंधु, झेलम, सतलज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी, जो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलकर लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? बैकाल, टिटिकाका, चाड, निकारागुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल बैकाल झील की है, जो 31,492 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। एवं यह बैकाल झील कहाँ है? रूस में है। चाड, ये 15,540 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो नाइजीरिया में है। टिटिकाका 9,065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ है, जो पेरू में है। एवं निकारागुआ 7,697 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ है, जो निकारागुआ में है। अगला प्रश्न, जो कि सुमेलित करना है, एल्युमिनियम। तो इसका हो जाएगा आपका
एल्युमिनियम का हो जाएगा कोरबा, सीमेंट डालमिया नगर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर, उसके बाद पेट्रो रसायन बोगाईगांव, यानी इसका कोड बैठेगा ऑप्शन बी, कोड बी बैठेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो महानदी सही सुमेलित नहीं है। महानदी नदी बेल नदी की सहायक नदी है। बल्कि बेल नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि इंद्रावती ये सही है दोस्तों, सही है। महानदी नदी बेल नदी की सहायक नदी है। इसमें पूछ रहा है कि कौन युग्म सही सुमेलित है, तो महानदी नदी। एवं इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, भीमा कृष्णा की सहायक नदी तथा बनारा चंबल नदी की सहायक है। अगला प्रश्न, चना कृषि मिलती है कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, फिलीपींस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में, ऑप्शन सी। इंडोनेशिया में लदांग कृषि मिलती है, जबकि फिलीपींस में कजिंग। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है? मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापमंडल। समताप मंडल की रचना मुख्य रूप से ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से हुई है। समताप मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 90 किलोमीटर तक बताई गई जाती है। अगला प्रश्न, चंदाका वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंदाका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के कटक में दक्षिण किनारे स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है, यानी उड़ीसा के कटक में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, गल्फ स्ट्रीम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? हवांग हो, नील, इरावती, मिसिसिपी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला निजों का मुख्य स्रोत है? धरवाद तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुडापा तंत्र, या विद्युत तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन बी। एवं भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार गोंडवाना शैलों में ही निक्षेपित है। एवं भारत के 98% कोयला भंडार गोंडवाना शैली में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतः जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वर्षा वन बायोम की विशेषता व्यक्त करता है? वनस्पति समुदाय में 4 उद्भव स्तर प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी एवं भूमि परतें होती है। वनस्पति समुदाय में वृक्ष, वितान, मध्यवर्ती झाड़ियाँ एवं घासों में 3 परतें होती है। पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। चरम समुदाय सदाबहार घासें होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यघास। वनस्पति समुदाय में 4 उद्भव स्तर प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी एवं भूमि परतें होती है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चिनूक है स्थानीय हवा, सनातनी हवा, अस्थायी हवा, महासागरीय धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय हवा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि मिलान करना है। तो ईरान आपका हो जाएगा मस्जिद सुलेमान, एवं इराक हो जाएगा किरकुक, एवं कुवैत हो जाएगा आपका बरगान यानी बरगन, और सऊदी अरब हो जाएगा दम्माम, यानी सही कोड बैठेगा आपका इसमें डी।
अगला प्रश्न, सार गैसों सागर प्रख्यात है अत्यधिक निम्न तापमान हेतु, अधिक गहराई हेतु, या ऑप्शन सी समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु, या उष्ण महासागरीय धराव हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? नंदनकानन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, असम में कांजीरंगा, भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। अगला प्रश्न, बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है? एल्युमिनियम, कैल्शियम, लौह, सिलिकॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। जो बेसाल्ट की रासायनिक संख्या में सिलिकॉन की मात्रा 45 से 65% तक होती है एवं यह चट्टान भारी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुदुम्श्री मिशन शुरू किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक का एलिब्डो उच्चतम है? पछाब मेघ, कपासी वर्षी मेघ, गलनशील हिम, बालू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपासी वर्षी मेघ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डोनवास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? काला सागर एवं एजो सागर के उत्तर में, कैस्पियन सागर के उत्तर में, फिनलैंड की खाड़ी के पूर्व में, श्वेत सागर के दक्षिण एवं कैनिन पेनिनसुला के दक्षिण पश्चिम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए काला सागर एवं एजो सागर के उत्तर में। अगला प्रश्न, कठोर संविधान वह है जो संशोधित नहीं हो सकता, 2/3 बहुमत से संशोधित हो सकता है, विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित हो सकता है, विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधि निर्माण को सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, ये इस विचार के समर्थक कौन थे? नेहरू, लास्की, वुड, जे.एस. मिल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे.एस. मिल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और जनजातीय अल्पसंख्यकों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष की स्वीकृति से उपराष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों के लिए? 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिनों के लिए, ऑप्शन बी। एवं अनुच्छेद 2 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में आता है एवं राज्यसभा की सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा। राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देगी। एवं राज्यसभा एवं लोकसभा जो भी राज्यसभा के द्वारा सिफारिश राज्यसभा के द्वारा सिफारिश की गई है उसको स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 बार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी ऑप्शन सी। एवं यह समिति नियुक्त हुई थी 29 अगस्त 1947 को।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? 7, 8, 9, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9। अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिकार जब अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जो कि सम्मिलित करना है। तो गुजरात की हो जाएगा, इसमें दे रखा है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यानी किस राज्य में कितना राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। तो गुजरात का हो जाएगा 11, कर्नाटक का हो जाएगा 12, एवं केरल का हो जाएगा 9 और राजस्थान का हो जाएगा 1, यानी कुल बैठेगा आपका ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविदावेताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में नहीं है? प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा, संविदा की अवधारणा, व्यक्ति की सहमति, व्यक्ति की असुरक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की असुरक्षा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निजी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते क्योंकि इसमें भारी निवेश करना पड़ता है, इसमें परिष्कृत प्रौद्योगिकी की ज़रूरत पड़ती है, इसे पूरा होने में बहुत समय लगता है, इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादों का विकास, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों का विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से है। अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए US डॉलर के लिए जो विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे प्रबल मुद्रा है, मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए जिसमें डॉलर, येन, यूरो और पाउंड शामिल है। यह ऑप्शन ये बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? RBI, SBI, SIBI या सेबी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी, ऑप्शन डी। एवं सेबी भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। अगला प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? जनता के, उत्पादों के, राज्य के, श्रमिक संघ के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों कारकों पर सरकार का नियंत्रण होता है, संपत्ति का निजी स्वामित्व नहीं होता। अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। अगला प्रश्न, जो 1974 से 78 तक रहा। अगला प्रश्न, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत का वित्त मंत्री, संघ वित्त आयोग, भारत बैंक संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है
HSBC बैंक, सिंडिकेट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन बी। सिंडिकेट बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1948, 1945, 1949, 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949। एवं भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसने पक्ष में पुनः वितरित करती है? पेंशनभोगी, निर्धन, मध्य वर्ग या धनवान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनवान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कोई विवाह नहीं होती? विकृति, कोणीय वेग, संवेग या कोणीय संवेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकृति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और अति धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋणात्मक। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? सैनाता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यस्थता, गुरुत्व या इनमें से कोई नहीं। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार दिखाई देता है एवं हो जाता है। अगला प्रश्न, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घट जाता है। अगला प्रश्न, सारंगी समिति को गठित किया गया था किसानों की आय दुगनी करने हेतु, FCI का पुनर्गठन करने हेतु, किसानों के ऋण संबंधित मुद्दों हेतु, APMC के पुनर्गठन करने हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसानों के ऋण संबंधित मुद्दे हेतु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? द्रव्यमान, संवेग, आघूर्ण, युग्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आघूर्ण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग, परिवर्तित त्वरण, समान चाल, समान वेग, समान चाल, प्रतिवर्ती वेग, समान चाल, परिवर्तित त्वरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान चाल, परिवर्ती वेग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गाइगर मूलर काउंटर द्वारा, पोलरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइगर मूलर काउंटर द्वारा रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। अगला प्रश्न, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है? डाइमेथल ईथर, डाईएथिल ईथर, एसीटोन, मेथिल एथिल ईथर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइमेथल ईथर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है? गैलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यूरिएटिक अम्ल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन क्या है? अपचायक, दहन पोषक, सभी गैसों की घटक, द्राह गैस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दहन पोषक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड और ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? निम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी,
मिलाकोलॉजी और निथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी। एवं निम्नोलॉजी तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन करते हैं। एवं हर्पिटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। एवं मेलाकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन इसमें की जाती है। अगला प्रश्न, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, फाइकोसाइनन या प्लास्टिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैरोटीनाइड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जापान में पाया या यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? पीसीबी, कैडमियम, अम्ल वर्षा या PAN या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीसीबी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत, वन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा, जल जीवशाला द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल जीवशाला द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता, जीवाणुविक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्ल वर्षा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? DDT, गम्बुसिया, तेल, विलेप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गम्बुसिया। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता जेनेटिक शब्द किससे गढ़ा है? मॉर्गन, मेंडल, बेटसन, जोहानसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटसन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संलग्नता की खोज किसने की थी? ब्लैक्सली ने, मॉर्गन ने, म्यूलर ने या बेटसन ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटसन ने। अगला प्रश्न, जीन शब्द किसने बनाया था? TH मॉर्गन, WL जोहानसन, G मेंडल, D ब्रीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, WL जोहानसन ने। अगला प्रश्न, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था? सोवियत संघ द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा, जर्मनी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सुश्री जयललिता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1991, 2016, 2015, 2014 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व मानक दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है 7, 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3। जो कौन कौन महाजनपद है? अंग, मगध, वज्जी, जो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, नालंदा के सराय टिलता में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल काल का बौद्ध विहार, ऑप्शन सी। जिसका संस्थापक महिपाल प्रथम था। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कौनो वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग वंश, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, किस वर्ष नासिरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? 1390 ईस्वी में, 1394 ईस्वी में, 1270 ईस्वी में, 1294 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1394 ईस्वी में। तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बिहार का शासन ख्वाजा को सौंप दिया था एवं उसे सुल्तान उस सर्क की उपाधि प्राप्त थी। तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, बाबर, बख्तियार खिलजी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी। एवं सन 1986 ईस्वी में जॉर्ज गास्टी ने कराया था। यह गोलघर 26 फीट ऊंचा एवं नीचे इसकी दीवार 12 फीट मोटी है। जो यह गोलघर अनाज के भंडार के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? कुंवर सिंह ने, अलीवर्दी खां ने, अली गौहर ने, मीर कासिम ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अली गौहर ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी? मीर हुसैन, चंद्रवंशी सहाय, एनी बेसेंट, सरफराज हुसैन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्योंकि बिहार का बोल रहा है तो होम रूल लीग की स्थापना मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में हुई थी। एवं भारत में होम रूल की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायती समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है तथा पंचायती समिति के एक सदस्य का चयन 5000 की आबादी पर, 3000 की आबादी पर, 7000 की आबादी पर, 4000 की आबादी पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5000 की आबादी पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य के महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय की न्यायाधीशों की, राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों के मुख्यमंत्री की, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। राज्य के महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की एवं राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। अगला प्रश्न, बिहार में आमतौर पर पहाड़ियों में पाइराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, भभुआ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 40 मीटर, 53 मीटर, 60 मीटर, 58 मीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 मीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये होना चाहिए। तो नहीं, सही है। नहीं बसा हुआ है तो है गया, जो फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि पटना, भागलपुर, मुंगेर गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, किस जैविक उद्यान अभयारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? बक्सर पक्षी अभयारण्य, भीम बांध अभयारण्य, गोगाबिल पक्षी विहार, संजय गांधी जैविक उद्यान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय गांधी जैविक उद्यान। अगला प्रश्न, बिहार में गंगा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पश्चिमी मैदान, मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी पश्चिम मैदान में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मैदान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मरुआ के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा,
दानापुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार लिंग अनुपात भारत की तुलना क्या है? कम है, कुछ अधिक है, बहुत अधिक है, सामान्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताया जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है? मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो वह मधेपुरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में डिजिटल समाचार मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नियमित हैं, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे विनियमित हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? बोध गया, वैशाली, राजगीर, भागलपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ए से बी 70% से अधिक कार्य कुशल है। जिस कार्य को ए अकेले 90 दिनों में पूरा कर सकता है, उसको दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.1/3 दिन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 2 सिलेंडरों ए और बी के व्यास क्रमशः 4:1 है। यदि सिलेंडर ए का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर बी से दुगना है तो उसके अनुपातों का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8:1। अगला प्रश्न, 5 व्यक्ति PQRST एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं, वे आपस में कितनी बार अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं ताकि Q और T कभी एक साथ ना आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 बार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि A/B = C/D = E/F = 2/3 तो 2A² - 3C² + 4E² 2H² - 3D² + 4F² का मान ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4:9। अगला प्रश्न, ABC पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया। 230 छात्रों ने परीक्षा पास की और बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए। 45 छात्र, 80 छात्र, 17 छात्र, या 60 छात्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 छात्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न हैं। परीक्षा में 4-4 अंकों वाले हाँ ना के प्रश्न और 5-5 अंकों वाले बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं। परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं? 12, 10, 50, 30, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। अगला प्रश्न, 10 मार्च 2065 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार, मंगलवार, शनिवार, सोमवार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, छात्रों A, B, C 3 समूह और हर समूह में क्रमशः 40, 50, 70 छात्र हैं। परीक्षा में समूह A छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है, समूह B के छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है। यदि सभी तीनों समूहों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 80 हो जाता है। तो समूह C के छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 4.858585 इक्वल टू 4.85 का बार की भिन्नात्मक संकेत पद्धति क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 481/99, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से वर्णाक्षरों का असंगत समूह खोजें। SEIKM, QSU, या FHJ। इसका सही उत्तर हो जाएगा FHJ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित $1 ट्रिलियन प्लेटिनम की सिक्का किससे संबंधित है? यूरोपीय संघ, USA, चीन, रूस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा USA, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किन्नू एक उच्च उपज वाले खट्टे फल किस राज्य में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं? केरल, उत्तराखंड, पंजाब, सिक्किम, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। अगला प्रश्न, गोर्नो बदख्शान बदख्शान स्वायत्त प्रांत निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिंदू कुश पर्वत, पामीर पर्वत, काकेशस पर्वत या हिमालय पर्वत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पामीर पर्वत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व रेडियोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 8 नवंबर, 10 जनवरी, 15 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नवंबर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फ्रॉम द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किस सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, राष्ट्रपति जो बाइडेन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक के राज्य ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एक्सिस बैंक, देना बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देना बैंक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कर्णवाली, आर हरि कुमार, शिलवर्धन, सत्यनारायण प्रधान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यनारायण प्रधान को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चर्चित सर्वाइवल इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किसके अधिकारों की वकालत करता है? तस्करी किए जाने वाले मनुष्यों की, शरणार्थियों की, आदिवासी लोगों की, कुष्ठ रोगियों की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिवासी लोगों की। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम निम्न में से क्या है? वेला, गोन, टीम, मूंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कित्तूर कर्नाटक, कोंकणी कर्नाटक, उडुपी कर्नाटक, कुडलू कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कित्तूर कर्नाटक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में छाऊ और पाइक शब्द किससे संबंधित है? पाक ऐतिहासिक पेंटिंग, बंगाल के नृत्य रूप, यह ऑप्शन दे रखा है संगीत, वाद्य यंत्र या आदिवासी भाषाएं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल के नृत्य रूप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ई रूलर और नारीकुरावा समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? केरल, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ई रूलर और नारीकुरावा समुदाय ये तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। मुल्ला पेरियार बांध विवाद निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के बीच विवाद का कारण है? अब बोल रहा है केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा, केरल और कर्नाटक या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मिशन 2070 नेट जीरो इंडिया के नए ग्रीन न्यू डील किसके द्वारा जारी की गई है? जर्मन वार्च, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, UNDP या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, PNS तुगरिल जो सबसे बड़ा और सबसे तकनीक रूप से उन्नत युद्धपोत है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित और वितरित किया गया है? रूस से भारत, चीन से पाकिस्तान, UK से भारत से थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन से पाकिस्तान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कटुपनिया एक खानाबदोश आदिवासी समूह है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गाइज इसका आंसर मुझे पता नहीं है, इसलिए शायद ये होगा या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। आज का लास्ट
प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन। हेड कोड ऑफ कंडक्ट संबंधित है जैविक हथियारों के उपयोग का निषेध, बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार की रोकथाम, संयुक्त राष्ट्र के लिए काम कर रहे सिविल सेवकों के लिए या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दिशा निर्देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार की रोकथाम, यानी ऑप्शन बी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।